Hello children, good morning. How are you? I hope you are getting fine. My dear students, we are reading your English book, and yesterday we started the second chapter, Fair Play. Today we will read out this chapter, next part. This short story is written by Munshi Premchand. Munshi Premchand was a great writer of India. He was born 1880 and he was died in 1936. He was an Indian writer. Munshi Premchand was famous for his modern Hindi Urdu literature. He was a novelist, story writer and dramatist. He has been referred to as the उपन्यास सम्राट by various हिंदी राइटर्स. तो इसने मुंशी प्रेमचंद की आपने कुछ फेमस उपन्यास पढ़े होंगे, जैसे गोदान है, क्रम भूमि है और शतरंज के खिलाड़ी. ये इसके बड़ी फेमस उपन्यास रहे हैं जो पूरे भारत में पढ़े गए हैं. तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई है ये लघु कथा फेयर प्ले. इसमें आपने कल पढ़ा किस प्रकार जो है न्याय किया जाता है. फेयर होता है सही, और प्ले में न्याय करना, सही न्याय कैसे होता है. आपने कल ये भी पढ़ा कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो दोस्त थे और दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे. आपने ये भी पढ़ा कि जो जमुन था उसकी एक बूढ़ी चाची थी और उस बूढ़ी चाची ने सोचा कि अब मैं ज़्यादा बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी है मैं वो जमुन को दे देती हूँ, जुम्मन को, और ये मेरे को खाना वगैरह देगा, मेरी देखभाल कर लिया करेगा. लेकिन जुम्मन की जो पत्नी थी वो ज़्यादा बहुत समझती थी इस बुढ़िया को घर में, और उसको बुढ़िया को खाना देना भी कम कर दिया था और बात बात पर ताने मारती थी. जब बुढ़िया से सहा नहीं गया तो उसने जमुन से कहा कि भाई ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ऊब चुके हो, मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते. कोई बात नहीं, आप मुझे गुजारा भत्ता दे दीजिए महीने का और मैं अपना खाना वगैरह का खुद प्रबंध कर लूँगी. तो इस पर जमुन ने उसे पर मंथ गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया. हारकर बुढ़िया को पंचायत का सहारा लेना पड़ा. और आपने ये भी पढ़ा कि पंचायत में जो हेड पंच बनाया गया वो इसके दोस्त अलगू चौधरी को बनाया गया. तो जुम्मन बड़ा खुश हुआ कि अलगू मेरा दोस्त है और मेरे पक्ष में ही फैसला देगा, मेरे खिलाफ़ तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों पक्के दोस्त थे. तो देखिए आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं. द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री. बनियान मीन बरगद का, ट्री मीन पेड़. बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत हेल्ड की गई, पंचायत लगाई गई. द सेम इवनिंग, उसी शाम को पंचायत इकट्ठी की गई. जमुन स्टूड अप, जमुन खड़ा हुआ. एंड सैड, और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है. पंच जो बोलता है, पंच के मुंह से जो निकलता है वो भगवान के द्वारा बोला हुआ होता है. लेट माई आंट नॉमिनेट, मेरी चाची को छूट दी जाए कि वो नॉमिनेट कर लें दी हेड पंच, कि किसको हेड पंच बनाना है. इस फैसले का हेड पंच किसे बनाना है ये चाची को छूट दी जाती है कि वो खुद नाम रखे, नॉमिनेट करे, खुद नामकरण करें कि किसे बनाना है. आई विल अबाइड बाई पालन करना, हर डिसीजन, और हर डिसीजन पंचायत के फैसले का मैं आई विल अबाइड बाई पालन करूँगा. द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमिटी. तो चाची बोली, बूढ़ी औरत बोली, जो पंच होता है वो ना दोस्ती देखता है ना दुश्मनी देखता है. एनिमिटी मीन दुश्मनी, एनिमी दुश्मनी. नाइदर फ्रेंड, जो पंच होता है वो ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है. व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी. बोली, अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारी क्या राय है.
अलगू चौधरी को बना दे पंच। दी ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, बूढ़ी औरत ने घोषणा करते हुए कहा। फाइन, ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने जवाब दिया। हाइडिंग हिज जॉय, अब वो अपनी खुशी को दबा रहा था। ओवर दिस, इस बात पर, अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, कि किस प्रकार से उसकी किस्मत साथ दे गई। अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, जिसकी उम्मीद ना हो। पीस ऑफ लक, भाग्य ने बिना उम्मीद उसका साथ दे दिया। इस खुशी को छुपाते हुए कहा, ठीक है, क्योंकि भाग्य ने साथ क्यों दे दिया कि बुढ़िया ने अलगू चौधरी को हेड चुना, हेड पंच चुना, जिसे फैसला सुनाना था। और जुम्मन बड़ा खुश हो रहा था कि उसका दोस्त उसके खिलाफ फैसला सुना ही नहीं सकता, तो अपने भाग्य पर बड़ा खुश हो रहा था। चाची, यू आर अवेयर माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सैड अलगू। लेकिन अलगू बोला, चाची, यू आर अवेयर, आप तो जानती हैं, अवेयर मीन जानकार हैं, आपको पता है, ऑफ माई फ्रेंडशिप, मेरी दोस्ती के बारे में, विद जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में तो आप जानती ही हैं, तो फिर मुझे पंच क्यों बना रही हो। आई नो दैट, रिप्लाइड दी आंट, आंट ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ, इस बात को मैं जानती हूँ कि जो है जुम्मन तुम्हारा दोस्त है। बट आई आल्सो नो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल यूर कॉन्साइंस, कि तुम अपनी आत्मा को नहीं मारोगे। यू विल नॉट किल, तुम नहीं मारोगे, यूअर अपनी, कॉन्साइंस होता है आत्मा, तुम अपनी आत्मा को नहीं मारोगे। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की खातिर तुम अपनी आत्मा नहीं मार सकते, मुझे इतना भी पता है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के हृदय में भगवान वास करता है। पंच का दिल भगवान का दिल होता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। दी ओल्ड लेडी देन एक्सप्लेन हर केस, फिर बूढ़ी औरत अपने मामले को, मुकदमे को एक्सप्लेन करने लगी, समझाने लगी कि मेरे साथ ये हुआ। जुम्मन सैड अलगू, जुम्मन ने सैड अलगू ने कहा, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं पुराने मित्र हैं। यूर आंट इज़ एज डियर टू मी, तुम्हारी चाची मुझे उतनी ही प्यारी है, एज यू, जितनी तुम्हें है। नाउ, अब, आई एम ए पंच, मैं अब एक पंच हूँ। यू एंड यूर आंट आर इक्वल बिफोर मी, और पंच होने के नाते तुम और तुम्हारी चाची दोनों मेरे सामने समान हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। वट हैव यू टू से इन यूर डिफेंस, डिफेंस मीन बचाव। वट हैव यू टू से, तुम्हें क्या कहना है, इन यूर डिफेंस, अपने बचाव में तुम्हें क्या कहना है, कहिए। 3 years एगो बिगेन जुम्मन कहने लगा, बिगेन मीन शुरू हुआ, कहने लगा। 3 years एगो, 3 साल पहले, माई आंट, मेरी चाची ने, ट्रांसफर्ड, दे दी, हर प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन जायदाद संपत्ति, टू मी, मुझे। 3 साल पहले मेरी चाची ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद मुझे दे दी थी। आई प्रोमिस्ड, और मैंने वादा किया था, टू सपोर्ट हर, कि मैं उसका लालन पालन करूँगा, उसकी देख रेख करूँगा। एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, जब तक वो ज़िंदा रहेगी तब तक मैं उसकी देखभाल करूँगा, तो मैंने देखभाल करने का वादा किया था। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। आई हैव डन, मैंने किया, ऑल, वो सब, आई कुड, जो मैं कर सकता था, इस चाची की देख रेख के लिए जो मैं कर सकता था मैंने सब किया। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वार्ल्स, हाँ कुछ एक झगड़े ज़रूर हुए हैं। कपल मीन कुछ एक, क्वार्ल्स मीन झगड़े हो गए थे। बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी पत्नी और उसके बीच में कुछ झगड़े ज़रूर हुए हैं। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन इन झगड़ों को मैं नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फॉर मी, अब मेरी चाची क्लेम कर रही है, मांग रही है, दावा कर रही है कि उसको मंथली अलाउंस दिया जाए, जो है महीने का कुछ सहायता भत्ता दिया जाए। अलाउंस होता है सहायता भत्ता, फ्रॉम मी, मैं उसे कुछ सहायता भत्ता दूँ, महीने का कुछ खर्चा दूँ उसका। आगे देखिए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जमुन बोला ये संभव नहीं है, चाची को हर महीने गुजारा भत्ता देना संभव नहीं है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, मैंने केवल इतना ही कहा है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, मुझे केवल इतना ही कहना है कि मैं गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड,
जुम्मन से सवाल जवाब किए गए, बाई अलगू द्वारा, एंड अदर्स और दूसरे लोगों द्वारा सवाल जवाब किए गए। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुल्ली, हमने सारा मामला ध्यान से पढ़ लिया है, समझ लिया है। वी हैव गॉन इन टू द मैटर, मैटर मीन मामला, हमने सारा मामला देख लिया है, केयरफुल्ली बड़ी सावधानी से सुना है, इन आवर ओपिनियन, हमारे मत अनुसार, ओपिनियन मीन राय या मत, हमारी राय में, जम्मन मस्ट पे हिज आंट, जम्मन को मस्ट अवश्य ही पे देना होगा, हिज आंट अपनी चाची को, ए मंथली अलाउंस मंथली भत्ता देना होगा। हमने ये फैसला लिया है कि जम्मुन को अपनी चाची को मंथली भत्ता देना पड़ेगा, और एल्स नहीं तो द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, सारी संपत्ति जो है उसकी वापस उसकी के पास चली जाएगी, या तो वो भत्ता दे, नहीं तो चाची की सारी संपत्ति वापस कर दे। ये फैसला सुनाया गया। नव दी टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, इस फैसले के बाद अब दोनों ही दोस्त कभी एक साथ दिखाई नहीं दिए। सेल्डम मीन कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दिए, दुश्मनी हो गई इनमें। दी बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का जो बंधन था, बिटवीन दैम उनके बीच में, वाज ब्रोकन, वो बंधन टूट गया। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी, जुम्मन अलगू का शत्रु बन गया। एंड वांटेड हीज रिवेंज, और अपना बदला लेने की कोशिश करने लगा, और वो चाहता था कि वो बदला ले, रिवेंज मीन बदला। दरअसल दोस्ती टूट गई और जम्मून अब अगलू का शत्रु बन गया। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और बदला चाहने लगा कि इसका बदला ज़रूर लूँगा। डेज पास्ड एंड एज, दिन बीतते गए, पास दिन गुजरते गए, एंड एज इल लक वुड हैव इट, और जैसा कि उसका दुर्भाग्य आया, उसकी जो है हालत ख़राब हो गई, उसके दिन ख़राब हो गए। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट पोजीशन, तो अलगू चौधरी की जो पोजीशन है वो बड़ी टाइट हो गई। टाइट पोजीशन स्पोर्ट क्या होता है, मतलब हालत ख़राब हो जाना, हाथ तंग हो जाना। ऐसा समय आया, दिन बदले और ऐसा समय आया कि अलगू की हालत ख़राब हो गई, उसका हाथ टाइट हो गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स, अलगू के पास एक बैलों की जोड़ी थी, उसमें एक बड़ा सुंदर बैल था। डाइड, वो बैल मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने जो बचा हुआ दूसरा बैल था वो समझू साहू को बेच दिया। एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, समझू साहू कौन था, गांव का एक गाड़ीवान था। कार ड्राइवर होता है गाड़ीवान, छकड़ावान था। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट, दोनों के बीच ये समझौता हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई, दैट साहू विल पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक, कि इस बैल की कीमत साहू देगा, इन ए मंथ्स टाइम, एक महीने में इस बैल के पैसे दे देगा, इस बैल की कीमत दे देगा, ये समझौता हुआ। इट सो हैपन्ड दैट द ब्लॉक डाइड विद इन ए मंथ, लेकिन ऐसा हुआ कि जो बैल था वो एक महीने के भीतर भीतर मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द ब्लॉक्स डेथ, बैल की मौत के कई महीने बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अलगू ने साहू को उस पैसे के बारे में रिमाइंड याद दिलाया। ही हैडंट येट पेड, जो पैसा उसने अलगू को अभी दिया नहीं। साहू ने जो पैसा अलगू को देना था उसके बारे में अलगू ने साहू को याद दिलाया कि आपने मेरा पैसा अभी नहीं दिया है, काफ़ी समय हो गया, मेरा पैसा दे दीजिए, बैल की कीमत दे दीजिए, जो बैल मैंने तुम्हें बेचा था उसके पैसे दे दीजिए। साहू गोट एनोड, इस पर साहू गुस्से में आ गया। एनोड मीन गुस्से में आना। आई कांट पे यू ए पेनी, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा, पेनी मीन पैसा। फॉर दी रैच्ड बीस्ट, उस घटिया जानवर के लिए, रैच्ड मीन दुष्ट, उस दुष्ट जानवर के लिए मैं तुम्हें एक पेनी, एक पैसा भी नहीं दूंगा। यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे बेचा था वो दुष्ट जानवर, उसके लिए मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। ही ब्रोट अस नथिंग, उस बैल ने हमारे लिए क्या किया है, वो बैल हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आया, बट रूइन, केवल बर्बादी लेकर आया। आई हैव ए ब्लॉक, मेरे पास एक बैल है। यूज इट फॉर ए मंथ, तुम उसे एक महीने इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि मैंने तुम्हारा बैल लिया था और वो बैल मर गया, एक महीने मैंने यूज किया था, और अब तुम भी मेरा बैल बदले में एक महीने यूज कर लेना। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर मेरा बैल वापस लौटा देना। नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक,
उस मरे हुए बैल का कोई पैसा नहीं दूंगा, ही सैड एंगरली, उसने गुस्से से कहा। तो बेटे समय बदला और जो फैसला एक बार अलगू चौधरी ने किया था, अब अलगू चौधरी की किस्मत का फैसला उसके दोस्त ने करना था। और अलगू को ये पता था, जुम्मन शेख ने करना था, और अलगू को पता था कि जुम्मन शेख अब उसका दुश्मन बन चुका है। और अलगू के बुरे दिन चल रहे थे, कष्टों के दिन चल रहे थे। ऐसे में उसको पता था कि जुम्मन उसके साथ अन्याय करेगा। तो आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को कल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाय बेटे।